इस बीच देश में सालाना वेतन बढ़ोतरी में लगातार कमी देखी जा रही है। ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विस फर्म एऑन का सर्वे बताता है कि 2024 के दौरान भारत में कंपनियों ने कर्मचारियों के वेतन में औसतन 9.3% की बढ़ोतरी की और वर्ष 2025 के दौरान औसत बढ़ोतरी 9.2% रहने का अनुमान है। 2022 के बाद से कंपनियों की औसत वेतन बढ़ोतरी में लगातार कमी देखने को मिल रही है। 2022 में औसत बढ़ोतरी 10.6% हुई थी। एऑन ने यह सर्वे 1400 कंपनियों के डेटा पर किया है। सर, वेतन बढ़ोतरी के जो ताज़ा अनुमान हैं, ताज़ा आंकड़े हैं, वो आखिर में क्या तस्वीर बयां कर रहे हैं? बिल्कुल, हम इसे डेटा पॉइंट की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जितनी चर्चा शेयर बाजार में खपत बढ़ने की, इनकम टैक्स में रियायत की, अभी हमने कारों की बिक्री गिरने की, कि उस सारी समस्या को, उन सवालों का जो मर्म है वो यहाँ छिपा हुआ है कि भारत में तनख्वाहों में वृद्धि आमतौर पर फ्लैट रहने वाली है। अगर 2024 का आंकड़ा देखें तो 2024 में करीब 9.3% की ग्रोथ रेट दिखाई दी थी सैलरीज में। इस साल भी यह माना जा रहा है कि 9.2% के आसपास रहेगी। अब इसे आप और अगर करीब से समझने की कोशिश करें तो आपको ये दिखाई देगा कि अगर इससे महंगाई को निकाल दिया जाए, विपुल जी, जीवन जीने की लागत को निकाल दिया जाए 6%, 7%, बल्कि व्यवहारिक रूप से 8 से 9% है, तो ये कुल जो रियल वेज ग्रोथ रेट होगी वो 2 से 3% या 4% ही रह जाती है। और यही वो वजह है जिस वजह से बाजार में मांग टूटने की संभावनाएं और ज्यादा गहराती हैं और भारत की अर्थव्यवस्था में मंदी के, सुस्ती के संकेत आ रहे हैं। किन सेक्टर्स में कितनी सैलरी बढ़ेगी, हम इस चार्ट पर दोबारा जाते हैं, डेटा पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं। ई कॉमर्स सेक्टर जो सबसे ज्यादा तेजी से फ्लरिश कर रहा है, लोग घरों से सामान मंगा रहे हैं, वहां केवल 10% की 10.9% की बढ़ोतरी दिखेगी। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी केवल 10% सैलरी बढ़ेंगी, ऑटोमोबाइल में भी केवल 10% बढ़ेंगी, एवरेज हाइक 9.3% रहेगी। इन सबसे जिंदगी जीने की लागत यानी महंगाई को बाहर कर दीजिए तो हमें 3 से 4% की बढ़ोतरी दिखाई देती है। और यही कंज्यूमर सेक्टर में या कंज्यूमर डिमांड पर नकारात्मक असर होने के संकेत यहीं से हमें मिलते हैं। सबसे ज़्यादा सैलरी कहाँ बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है सर? ये भी आपसे समझना चाहेंगे। सबसे ज्यादा सैलरी अगर आप देखें 10% के ऊपर लेवल पे जाएं तो ई कॉमर्स एक हिस्सा दिखता है, बट ई कॉमर्स में हाई सैलरीड लोग बहुत कम हैं। ई कॉमर्स में छोटी आय वाले कर्मचारी ज़्यादा हैं और उनकी सैलरी में 10% की बढ़ोतरी उनकी ज़िंदगी जीने की लागत के हिसाब से, बढ़ती हुई लागत के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। मुझे ज़्यादा आश्चर्य हुआ इस आंकड़े को देखकर ऑटोमोबाइल में, जहाँ हम अभी ये भी बात कर रहे हैं कि महंगी गाड़ियाँ बिक रही हैं, यानी ऑटोमोबाइल के पास हाई नेटवर्थ वाले लोग आ रहे हैं, लेकिन वहाँ भी सैलरीज में बढ़ोतरी नहीं है। इंजीनियरिंग और डिजाइन सर्विसेज में भी लगभग 10% की बढ़ोतरी दिखती है। रिटेल सेक्टर में और भी पूरे ओवरऑल सेक्टर में तो 10% से भी कम बढ़ोतरी होने की संभावना है। सर, लोगों को निकाले जाने की, हटाए जाने की ये रफ्तार किस तरह से देखने को मिल रही है? ये भी एक आंकड़ा दिलचस्प है जिसे जानना जरूरी है कि जो 2024 में ओवरऑल एट्रिशन रेट था, यानी लोगों की छटनी का रेट, नौकरियों से निकाले जाने का रेट करीब 17.7% के आसपास था, जो 2023 से थोड़ा कम था। 18%, 18-19% के आसपास था। यानी अब निकाले जाने की प्रक्रिया धीमी पड़ चुकी है। जो कोविड के बाद हमने देखा था, स्टार्टअप्स में तमाम जगह छटनी हुई थी और लोगों को निकाला गया था। इसका मतलब यह है कि कंपनियां बाजार की मांग, अपने खर्च, कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी, इन सब के बीच अपनी लेबर फोर्स की कॉस्ट को एडजस्ट कर चुकी हैं, उनको समायोजित कर चुकी हैं। और इसलिए अब उनको कितने कर्मचारी चाहिए, उस पर कितना रिटर्न है और कितनी सैलरी बढ़ानी है, ये फार्मूला कोविड के बाद अब सेट होकर हमारे सामने आ गया है। तो 2025 में इस बाजार में नौकरियां ज़्यादा जाएंगी नहीं, छटनी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, पर तनख्वाहें भी उस तरह से नहीं बढ़ेंगी। लेकिन सर, अगर वेतन बढ़ोतरी का ये जो अनुमान बताया गया है, जो सर्वे, अगर वो सही साबित होता है तो इस बजट में सरकार की तरफ से कंजम्पशन बढ़ाने की जो तमाम कोशिशें हैं उस पर क्या असर होगा? ये मतलब ये डिमांड तो फिर कैसे बढ़ेगी सर? इस स्थिति में तो नहीं है। जब आप महंगाई के आधार पर देखें और रियल वेज की ग्रोथ 4 से 5% रह जाती है, तो आमतौर पर लोगों को अपनी ज़िंदगी जीने की लागत और बढ़ती महंगाई से निपटने की ज़रूरतों को ही पूरा करना मुश्किल होगा। इसलिए बाजार इनकम टैक्स में रियायत को लेकर, मांग को लेकर बहुत बुलिश नहीं हुआ। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो उसके बाद जितने आंकड़े हमें मिल रहे हैं विपुल जी, चाहे वो कंपनियों के प्रॉफिट के प्रोजेक्शंस मिल रहे हैं, आज आंकड़े आए, ज़्यादातर कंपनियों के अर्निंग डाउनग्रेड्स हुए, या हमें बाजार में डिमांड के आंकड़े, वो सब कॉशियस हैं। वो इतने उत्साही आंकड़े नहीं हैं कि अचानक भारत में डिमांड आ जाएगी या लोग खरीदने निकल पड़ेंगे। बिल्कुल, ये तमाम वो चिंताएं हैं जो कहीं ना कहीं शेयर बाजार में डेली जो भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं दर्शा भी रहे हैं।